अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इंटरनेट से रिलेटेड दोस्तों के लिए है जो लोग इंटरनेट की सर्विस देते हैं या खुद इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, फर्ज करें 5210 या TP-Link CP210 या इसके अलावा नैनो स्टेशन M2। तो इनके साथ जो इनके अडाप्टर वगैरह होते हैं वो जल जाते हैं या उसके उस तरह के दोबारा नहीं मिलते, तो वो डिवाइसेस अगर फ़र्ज़ करें आपके लिए बेकार हो रही हैं, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक सलूशन लेके आया हूँ। वो आप जो उसके लिए एक कनेक्टर जो है वो लेके आया हूँ उसका रिव्यू दिखाने के लिए कि आप ये वाला कनेक्टर यूज़ करके इन डिवाइसेस को इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इस कनेक्टर का फ़ायदा ये है कि आप इसको 12 वोल्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि नैनो स्टेशन M2 की PoE के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो 5210 है, TP-Link 5210 यानी कि 12 वोल्ट से चलने वाली, उसके लिए भी ये PoE आपके लिए इस्तेमाल हो सकती है। और इसके अलावा ये वाली CP210 TP-Link की इसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 24 वोल्ट के लिए, या पावर बीम या इसके अलावा लाइट बीम, उसके लिए भी ये PoE इस्तेमाल हो सकती है। उसके लिए ये तरीक़ाकार इसका मैं आज आपको बताता हूँ और इसकी प्राइस भी बताता हूँ। ये मुझे 300 रुपये की मिली है ये एक PoE, और इसके साथ मैंने ये एक अडाप्टर परचेज़ किया है जो 24 वोल्ट में है और ये 2.5 एम्पेयर का है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसको 24 वोल्ट के लिए इस्तेमाल करता हूं। ये एक 24 वोल्ट का साथ अडाप्टर लिया है। ये 300 रुपये का ये अडाप्टर मिला है और ये 300 रुपये की एक PoE मिली है। तो हम इसको इस PoE के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं यहाँ पर इसका चार्ज जो है फिक्स हो जाएगा और ये वाली वायर जो है ये निकल के हमारी डिवाइस जो है उसमें लगेगी, और इस तरह से इसको हम कनेक्ट करते हैं अपनी TP-Link CP210 के साथ। तो अभी ये अडाप्टर जो है मैं ऑन करता हूँ। तो मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, अडाप्टर जो है वो चल चुका है और ये इस PoE के साथ जो है वो पावर देगा इस हमारी डिवाइस को, ये वाली CP210 को। तो ये देखें, ये इसकी पावर जो है वो ऑन हो चुकी है। और ये जो है ये आपने इसको जो इंटरनेट की सर्विस देनी है, इसके ज़रिए आप इसको इंटरनेट की सर्विस देंगे, यानी कि किसी भी राउटर में लगा के या स्विच बोर्ड में लगा के इसको जो है वो आप इंटरनेट की सर्विस दे सकते हैं, इसको काबिल इस्तेमाल में ला सकते हैं। अभी मैं दोस्तों इस PoE को मैं 12 वोल्ट की डिवाइस यानी कि 5210 के लिए भी इस्तेमाल करता हूं और आपको दिखाता हूं। ये 12 वोल्ट का अडाप्टर है ये इसका, और फ़र्ज़ करेंगे ये इसकी ओरिजिनल PoE जो है वो ख़राब हो जाती है या इसके अंदर पानी वगैरह चल जाता है या डैमेज हो जाती है। अगर आपको नहीं मिलती तो आप ये वाली PoE इस्तेमाल करके इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो मैं अभी जल्दी से इसको कनेक्ट करता हूँ। ये 24 वोल्ट का अडाप्टर मैं साइड पे कर देता हूँ, और ये 12 वोल्ट का अडाप्टर जो है, अगर ये अडाप्टर भी ख़राब हो जाए तो ये अलग से 12 वोल्ट का मिल जाता है 1 एम्पेयर का इजीली। तो आप इसको इसके साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करके उसके बाद यही वाली वायर जो है वो आपने इधर लगानी है PoE के अंदर, और दूसरा सिरा जो है वो आपने लगाना है 5210 की बैक साइड ऐसे। और अभी हम इसकी पावर जो है वो ऑन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक ही PoE जो है वो हमने दोनों डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल की है, लेकिन हमने इनके अडाप्टर जो है वो चेंज किए हैं बस। ये देखें, ये 5210 जो है ये भी ऑन हो चुकी है इसी PoE के ज़रिए, और जो TP-Link CP210 इस्तेमाल की है इस अडाप्टर के ज़रिए। बस ये है कि आपने इसका जो अडाप्टर जो है वो चेंज करना है। इसके साथ अडाप्टर इजीली मिल जाते हैं, लेकिन ये इस तरह की PoE जो है वो आपको इजीली नहीं मिलती फ़र्ज़ करें, तो आप ये वाली PoE इस्तेमाल करके इन डिवाइसेस को काबिल इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसकी प्राइस के मतलब आपको दोबारा बताता चलूँ कि ये 300 रुपये का PoE कनेक्टर जो है वो मिला है, और साथ अगर अपना अलग से
और साथ अलग से आप अगर अडाप्टर लेंगे तो ये आपको 300 रुपये या 250 रुपये का मिलेगा। तो ये वाली POE जो है वो ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मैं आज ये वाली POE जो है वो, या फिर इसको POE कनेक्टर कह लें, ये लेके आया हूँ। और इसको मैंने नैनो स्टेशन के साथ कनेक्ट करना था। ये नैनो स्टेशन की POE थी जो ख़राब हो चुकी है, और उसके लिए मैं अलग से ये वाला चार्जर और ये वाला POE जो है वो कनेक्टर लेके आया हूँ। और ये मुझे इजीली नहीं मिली थी शॉप से। तो ये वाला जो है चार्जर तकरीबन जो है वो ये 24 वोल्ट का अडाप्टर है, और ये 2.5 एम्पेयर का है। और ये वाली POE भी ठीक हो जाएगी, इसमें कोई इतना बड़ा फॉल्ट नहीं आया। ये ज़्यादा वोल्टेज की वजह से इसके अंदर ये वाला कैपेसिटर जो है ये चेंज होगा। और पहले भी मैंने कुछ POE ठीक की हैं, तो ये वाला कैपेसिटर जो है वो चेंज करके तो ये POE को भी मैं इस्तेमाल में लाऊंगा। इसकी भी वीडियो मैं लास्ट में जो है वो लेके आऊँगा। दोस्तों, इस POE का एक और फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ आप इस राउटर को, ये 301 RT टोटोलिंक है, इस POE के ज़रिए आप इसको भी पावर दे सकते हैं। यानी कि आप इसका चार्जर जो है वो इस POE के साथ लगा देंगे, और इसकी जो इथरनेट की केबल है इसके ज़रिए आप इसको पावर दे के इसको चला सकते हैं दूसरे रूम में। फ़र्ज़ करें वहाँ पर एक रूम में जो है वो UPS की सॉकेट नहीं है, आप इसको UPS पे चलाना चाहते हैं, तो दूसरे रूम में इंटरनेट की सर्विस है, या दूसरे रूम में राउटर इथरनेट की केबल के ज़रिए इसको आप पावर भी दे सकते हैं। यानी कि अलग से इसको चार्जर नहीं लगाना पड़ेगा। यही चार्जर जो है वो आप इस POE के साथ लगा के इस 301 RT टोटोलिंक को चला सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको इस POE के ज़रिए इस 301 RT को चला के दिखाता हूँ। इसी इथरनेट केबल के ज़रिए हमने इसको पावर देनी है। तो जो इसका जो 9 वोल्ट का अडाप्टर है ये वाला लगा हुआ है, मैंने 12 वोल्ट का अडाप्टर उतार दिया है और ये 9 वोल्ट का लगा दिया है। और अभी हमने इसकी POE के साथ, कनेक्टर के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसके ज़रिए ही हमने इसको पावर दे के इसको ऑन कर लिया है। और इसकी हमने वैन में कनेक्ट करना है, लैन में नहीं करना, वैन में करना है। और वैन के ज़रिए ही हमने इसको पावर देनी है, इस टोटोलिंक 301 RT को, और इसी के ज़रिए इसको इंटरनेट की सर्विस हम देंगे। तो इसके जो है वो इस POE कनेक्टर के आपको इस्तेमाल जो है मैंने आपको बता दिए हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आप इसको किस किस काम के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यही तक थी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।